दोनों में मेरे साहिबान जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पुराने मेंबरान हैं वो भी आपके मुखातिब होंगे। तो अभी हम मूव करेंगे। जो कुर्सी के ऊपर लोग तब तक चलता रहेगा आपका जब तक मैं वहां से मुझसे मेल काम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 क्या कर रहे हो यार, किधर आ रहे हो? पीछे पीछे हो जाए भाई, सारे खुल के छाड़ो। पियो पियो पियो। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरी बात हम नहीं सुनेंगे। हमारे गलत है तेरे साथ। थोड़ा सा हर जगह पे हम तड़पते रहे, लेकिन हमारी किसी ने यार इसको तो साइड पे कर यार। हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए हर जगह पे इंसाफ मांगते रहे। ये दीवारें खोलो, हमारे साथ जुल्म हुआ है। आज भारत में जो कत्ल हुआ है उस खानदान की बेटी चला रही है। हम हक मांग रहे हैं अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान 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 इस वजह से नहीं बुलाया कि बाय रोड ब्लॉक करूं और अपने लोगों को तकलीफ दूं। मेरा टारगेट इंडियन हाई कमीशन है। मैंने आज अभी ये डीसी आए, एसडीएम आए, इनसे क्या बात करूं? इनसे बड़ों से आज मेरी बात हुई, कल भी बातें हुई, आज भी हुई।
उन्होंने एक ही बात कहा कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर आपको इजाजत नहीं दे सकते। मैंने उनको कहा कि 11 लोगों के खून का हिसाब हमें इनसे लेना है, इंडिया से लेना है, आपसे नहीं लेना है। हाई कमीशन जाएंगे, हमें पुरअमन तरीके से जाने दो। मगर वही किया जिसका डर था, किस लोगों को चोटें लगी, किस अम्मा को क्या तकलीफ हुई। मैं समझता हूँ, हम अभी भी मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं अभी भी पानी दें उनको, पानी दें। हम मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं अभी भी कहता हूँ कि हम अंदर पुरअमन तरीके से जाएंगे। हमारे लिए देखो, हम सारी रुकावटें खत्म तोड़ के भी हम आगे भी चले जाएंगे। अच्छा ये है कि मुझे सुकून से जाने दें। मैं खुद जो है वो सारे लोग हमारे जो है, मैं इस अम्मा को इसकी दाद फरियाद उस दीवार के ऊपर चटका जाऊंगा। नहीं लेंगे तो भी मैं उनको दूंगा कि भाई ये मेरी डिमांड है। इस डिमांड को आप रमेश कुमार साहब जी बताइएगा, आप डिप्लोमेट यार आगे भी चले फिर हर जमीन यार मोबाइल क्या कह रहे हैं आप? आगे जाओ थोड़ा यार, फासला रखिए, थोड़ा जल्दी करें, मेहरबानी करें, फासला रखिए। कोई हो जो देखे भी कोई हो जो पीछे आ जाओ, पीछे भाई थोड़ा प्लीज। आप अपनी मुतालबात जितने भी हैं अपने बंदों को यहाँ पे सबका फ्रेंड से आगे नहीं बता लो, पूरा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उस तरफ चलो, उस तरफ यार, उस तरफ चलो यार, बात हमें करनी नहीं है। देखिए आप या तो आप प्लीज आप अंदर भी आ गए हैं, आप वफद बना लें, हम आपका जो है ना वफद की सूरत में जो है ना इस तरह आप अपने बंदों को जो है ना वो स्टाफ कर लें। हम नहीं, इधर नहीं, हम बाहर करेंगे, उसके बाद में थोड़ा आगे चलो यार, थोड़ा आगे चलो। बात सुनी नहीं, हम उधर जाएंगे। चलते चले, आगे चलो, आगे चलो, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर रमेश कुमार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर रमेश कुमार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर रमेश कुमार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सारी मेहरबान बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, डॉक्टर रमेश कुमार कदम बढ़ाओ, नहीं होगा भाई डॉक्टर साहब या मेरी गाल सुन एक बार शांत जय श्री राम। इधर कैमरा इधर लगाओ यार। नहीं किया जाता तो कब तक ये धरना जारी रहेगा यहाँ पे? जिस उम्मीद से आए हैं, कल से लेके आज शाम तक सारी कम्युनिटी जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं, आप अंदर जा नहीं सकेंगे। मेरी पास हमेशा बड़ों की कहावत है, देयर इज विल देयर इज वे। भाई आपने देखा कि मैंने एक ऐलान किया कि कोई लोग वहाँ से नहीं उठेगा, सिर्फ आगे जो लोग हैं खड़े वो यहाँ पे आएंगे। डिसिप्लिन है हमारे पास, कोई लोग उठे वहाँ से पूरे वर्त रखना है, हम तुम्हारे साथ हैं। देख लिया महीना वर्त रखना है, रोजा रखना है। तो आप चले जाएंगे यहाँ से। हमने ये रेजोल्यूशन जो हमारी डिमांड्स है, ये डिमांड्स हमने इनके हाथ में देनी है कि भगवान के नाते, खुदा के नाते, रब के नाते, गुरु के नाते, औश के नाते, ये पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से हम ये आपको देने आए हैं। ये डिमांड्स है हमारी, जो डिमांड्स गलत नहीं है, वो डिमांड्स वो है जो हिंदुज़म कहता है, जो सनातन धर्म कहता है, जो गुरु कहता है, जो बड़े कहते हैं, जो वेद कहता है, वो डिमांड्स है। और जो महात्मा गांधी का भारत कहता है, जो जवाहरलाल नेहरू का भारत कहता है, वो डिमांड्स है। जो किए हुए अपने वादे हैं उनको पूरा करना। अच्छा, हमारी ये है, हमसे कापी रिसीव करेंगे, दूसरी कापी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है हम भी देंगे, मगर हमें अब खुद अपने हाथ से यहाँ पे कापी। डॉक्टर साहब, आपको पूरी इंडियन आवाम देख रही है इस टाइम पे, आज एम्बेसी के सामने बैठे हुए हैं, अपने घर के सामने, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर नहीं, मतलब एक वो मैं दूसरे अंदाज में बात कर रहा हूँ। देखें, मैं आज भी यहाँ पे थे ना, लोग हमारे बहुत जज्बात थे। मैंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं होगी, डिसिप्लिन के साथ रहना। कहा कि किसी ने फ्लैग वगैरह की, कहा मैंने कहा नहीं, हमारी किसी मुल्क के साथ नहीं है। हम आज भी भारत में जाते हैं, मैं तो साल में 2 मरतबा हरिद्वार तीर्थ करने जाता हूँ, अभी भी जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मेरे तीर्थ आस्थान है। मगर आप पॉलिसी की मैं मुखालफत करता हूँ, जो आरएसएस की पॉलिसी है, जिस एक्सट्रीमिस्ट की सोच आपने रखी है कि लोग कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुइज्म है। अच्छा, मगर ये आपकी एक्सट्रीमिस्ट सोच है। आपने कहा आप भारत में जो है लगातार जाते हैं अपने मजहबी रस्मात वगैरह के लिए, तो आप भारत में रह के अपने सोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपकी कम्युनिटी के लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और भारत का और चेहरा बेनकाब हो दुनिया के साथ? मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ वाले मुझे बुलाया तो सही कि आप आए, मगर फिर मेरी इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी, क्योंकि मैंने ओपन उधर के मीडिया में भी सारी बातें वही की जो मैंने यहाँ पे की। वही मैंने कहा कि ये जो है ना तनकीद जो इल्ज़ामबाजी से आप निकले, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इमरान खान की लीडरशिप में, कमर जावेद बाजवा साहब की आर्मी की सरबराही में, ये वक्त है कि इस खित्ते को अमन का गवारा बनाए। मैं आज भी ये कहता हूँ, पहले भी ये कहता था। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है। ये हमारा रेजोल्यूशन, मुझे यकीन है कि जैसे पाकिस्तान को बनाने में एसपी सिंघा और जोगिंदर नाथ का हाथ था, ऐसे इस खित्ते के अमन कायम करने में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी मेरे साथ बाजू में बाजू मिला के, हाथ में हाथ मिला के यहाँ पे इस पाकिस्तान के संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर रमेश कुमार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हमें तो आप आने नहीं दे रहे थे, आपने बात की उनसे।
डॉक्टर साहब, हम आपकी ये जो रेजोल्यूशन है ये हमें दें, हम आपका रेजोल्यूशन यहाँ पहुँचा देते हैं और वो रिसीव करेंगे। देखिए हमें उनको देना है थोड़ा सा। देखिए हम पुरमन शहरी हैं, आपने वहाँ पे मेरी बात नहीं मानी, आप वहाँ नहीं रुके, इस वजह से आप नहीं, अभी आपकी मुझे बताएं, एक मिनट मुझे बताएं, आपकी कोई बात हुई है? आपकी बात हुई है अंदर? सर, हमारी सीनियर अथॉरिटी जो है ना वो बात कर रही है, लेकिन मसला ये है कि अब आपकी जो आप चीजें हैं आप पहुंचा देते हैं। सीनियर अथॉरिटी बात करे, वहाँ से मैसेज पहले दें मुझे, फिर मुझे बताएं। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि हम अपना ये रेजोल्यूशन उनके हाथ में देना चाहते हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी की तरफ से ये आपको मैसेज है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदुइज्म, फॉलो दिस। डॉक्टर रमेश कुमार, आपके साथ सिख कम्युनिटी भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इस वक्त है। पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा समझता हूँ, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो। मैं कभी भी उनको डिवाइड नहीं समझता। भजन आप तो पीछे आ जाएं यार, आपको काम तो नहीं है यार। हम पीछे हैं, फिर तो आगे जाके क्या करें? आगे घुस गए। मैं इस वक्त नहीं, मैं और कहीं पे लाइव जा रहा हूँ। करेंगे करेंगे भाई, करेंगे, बैठेंगे। मैं क्या इंडियन आ जाना तो देख लीजिए, ऐसी जिंदगी नहीं ना देखनी सी। मैं कैसी देख ली कैसे हम देने मैं सोने लग गए। ये आप कहेंगे हमें दे दें रेजोल्यूशन, आपका रेजोल्यूशन हम पहुँचा देते हैं, क्योंकि हमें उधर से तरफ से जो है ना हमने कॉन्टेक्ट किया है, वो रेजोल्यूशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमें रेजोल्यूशन हमें पहुँचा दें, तो हम वही आपका रेजोल्यूशन वहाँ पहुँचा देते हैं। सर चाणू साहब, मेरी आज जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमें रेजोल्यूशन दें, हम फॉरेन ऑफिस के थ्रू ये रेजोल्यूशन देंगे। मैंने कहा ठीक है, वो हम आपको उसकी कॉपी देंगे, वो बिल्कुल देंगे, मगर हम ये रेजोल्यूशन वहाँ पे खुद देना चाहते हैं। बात ये है कि आपका मैसेज वहाँ उन तक पहुँच गया है, जो आपने मैसेज पहुँचाना चाहते थे वो क्योंकि ऑलरेडी पहुँच चुका है, आप उनके दरवाजे तक पहुँच गए हैं, तो आपका रेजोल्यूशन वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं, आपकी नुमाइंदगी करके पहुँचा देते हैं। मेरे ख्याल में हम इतना आए हैं, उनको भी कम से कम इतना होना चाहिए, मेहमान नवाजी उनको भी होना चाहिए, मोरली उनकी भी इखलाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक माँ एक बहन अपने बाप के हिसाब के लिए आई है, वो डॉक्टर रमेश के साथ खुद अपने हाथ से ये रेजोल्यूशन देना चाहती है कि ये हमारी कम्युनिटी की डिमांड है, तो फिर इनको भी कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। हम इसके घर पे चल के आए, चल के आए। थोड़ा सा इधर आकर दरवाजे पे इधर से आप उनको कहें नहीं तो अगर नहीं तो हम इधर बैठे हैं, हम वैसे ही देहाती लोग हैं। मुझे तो सच बताऊं, मैंने तो वैसे ही रात नींद नहीं की है। मुझे तो यहाँ पे भी मैं कोर्ट को उतारूंगा और कोर्ट को उतारूंगा, इसको बना दूंगा तकिया और मुझे आ जाएगी नींद। आप आराम से चले जाओ और जब मैं सो जाऊंगा तो ये दूसरे भी सो जाएंगे। अच्छी बात है, कल ये सारे एम्बेसीज भी देखेगी कि भारत वाले जो है वो किस तरीके से ये कर रहे हैं और ये इस तरीके से उनसे रिसीव करने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरे मन सिंह हो गए, कोई हमला भी नहीं तोड़ा उनके लिए ये भी बोलते हैं मार रहे हैं मेरे सिर पे ना मार पड़े। अच्छा, हम फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यही है कि क्योंकि आपका मैसेज उनके तक पहुंच गया है, तो कहते हैं रेजोल्यूशन आपके थ्रू हमें जो है ना वो दे दें। हमने 2 दफा मोबाइल कर दिया, मैं इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के गेट के बाहर बैठा हुआ हूँ, वो रिसीव कर रहे हैं, हम इधर बैठे हुए हैं। रिसीव किया तो फिर मैं आपको बताऊंगा, नहीं रिसीव किया तो हमारी रात ही इधर गुजरेगी। तो इस
ठीक है। हेलो सर, मैं अभी अंदर हूँ, कोई पता नहीं। मीडिया जहाँ भी मैं जाऊँगा, मीडिया अगर मेरे साथ होगा तो सारा मीडिया होगा, क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से, हमारे हक के और इंसाफ की आवाज़ के हवाले से सारे मीडिया ने तो हमारा हक बनता है। तीन महीने तक खाना नहीं खाया। 2-2.5 महीने हो गए। उनमें एकड़ो बाल बच्चा है, भाई ट्राई कतल था, बात माँ पीट रहे बहन नु बाड़ी जी बाड़ी जो बात कर रहे भाई, हमारे साथ किस तरीके का जुल्म हुआ है, किस तरीके का वो साबुत मांग रहे हैं। साबुत बेटा ना खूनी पिंक बाल ऐसे ना 50 लोग हम सिंध से चलकर इस्लामाबाद इधर तक हमारी जान दे देंगे, लेकिन हम इधर से नहीं हटेंगे भाई। आप बात करो और हमारी जो चीजें हैं मांगे हमारी पूरी करो, और थोड़ा इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। शायद उन्हों के घर में माँ बेटियां हो, एक बेटी इसी धरती की माँ तड़प रही है। हम उधर से चलकर इधर तक आ गए, ये इधर से हमारे से ये नहीं ले सकते हैं। हिकड़ो ही मुझे पुट हिकड़ो आया हिकड़ी ते बचल बस तड़पू पे आया 2.5 महीना था, ऐसा गिरा मानी पूरा परिवार खत्म किया। परिवार लक्ष्मी ने आया तो फिंगर निगरी जा संधी जा अचन पिया, निगरी संधी जे भजे आ तो पांच पान भजे लजे असे संदो खत्म करे आ बाइटिया पाने जो जा मां पे के केरा आज कुत्ते के तो केरा त्यार खणी आई दा खणी सके तो, पर उन जे कहे तो तबाह खा उन का हनाया हुंदा जडे उन जे फिंगर आया है ने ए बार भारत वाला चंदा सी रिपोर्ट न्यू था इन जे फिंगर चंदा लक्ष्मी से जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाई गई है। आ फिंगर होने चाहिए ता मथा हिन जे तो ए सब हिन जे मथा पींदा दे कुछ त कंदो लक्ष्मी से जबरदस्ती इंजेक्शन है पागल कहते हैं। वो पढ़ा लिखा खानदान है, पढ़े लिखे घर आए। जी जिस प्रिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो प्रिया भी नर्सिंग नवाबशाह में करके गई है, पूरा उसका कोर्स है, वो पूरी नर्स है। Indian embassy, we have entered in the diplomatic enclave and want to see the Indian envoy here. Achieve the 70% target. लाला आगे से हट जा यार, मेहरबानी। Diplomatic enclave and we are waiting here because we want to give our resolution, our demands to Indian envoy and sit here till they will not give us the response, because it is our demand and I have selected some people to enter the diplomatic enclave and more people are sitting outside if they are to Pakistan High Commission, because the people, 11 people who are murdered are all are Pakistani and have the Pakistani passport. They are not the Indian. They are living in the India only on the long-term visa, but they have the Indian Pakistani passport. So it is the international treaty. You must give the permission. You must give the access to the Pakistan embassy to meet with the people surrounding and the family members. And we also want the future of other Hindu community who are living there on long-term visa, what are their condition, and about the Kashmir. We need justice with the Kashmir people. We need the justice with we need the fair investigation about the Samjhauta Express. We need the Hinduism policy. We don't want that India should follow the policy of RSS and extremist policy, because बताओ सुनेंगे डॉक्टर साहब हमें अपने लाए अमल का बताएंगे। एक हुए आमद है एक शेर की हर रंग कांप रहा है, आमद है एक शेर की हर रंग कांप रहा है, आमद है एक शेर की हर रंग कांप रहा है, आमद है एक शेर की हर रंग कांप रहा है।
शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी कम्युनिटी जो मौजूद है उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आप सबको जिस मकसद के लिए आप आए थे उस मकसद को कुछ हद तक हमने पा लिया है। हमने इनके खून का हिसाब तो लेना है, मगर जो उनके नोटिस में लाना था कि इतनी बड़ी हिंदू कम्युनिटी इसलिए आई है कि आपके दरवाजे पे खुद वो आए। हम लोग कुछ गए अंदर, रुकावटें थी, मगर फिर मैं कहूँगा देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। हम गए अंदर, जाने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार किया, कोई बाहर बात करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली ये डिसाइड किया कि उनको नोटिस जो है, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही देकर जाएं, मगर रिसीविंग जो है इस वक्त और नहीं है। फिर मैंने खिड़की के ऊपर जाके खुद स्टाफ सेक्रेटरी को, वो उनकी खिड़की में मैंने जो रेजोल्यूशन हमने पास किया था वो उनको दिया। मगर दूसरी तरफ हमने कहा कि दूसरी कम्युनिटी को भी पता चले, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो यहाँ पे मौजूद है उनको भी पता चले। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से हमने ये सोचा कि हम जो बाहर जो गेट है इनका, उनके पिलर के ऊपर भी, जैसे नहीं एक समन आता है, एक नोटिस आता है, जब कोई नहीं होता है तो उसको चिपका कर आते हैं, तो हमने वहाँ पे दूसरी कापी हमने उनको नोटिस के तौर पर वो भी उनके इन सारी कैमरास के आँख में वो सेव हो गई है कि हमने दूसरी कापी उनके नोटिस में भी वो लेके आए हैं। तीसरी कापी फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू भी इनके पास जाएगी कि ये नहीं कहे कि हमारा ये जो जोश और जज्बे के साथ जो हिंदू कम्युनिटी का इतना बड़ा इज्तिमा जिस मकसद के लिए आया था वो आज पूरा हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी बहन श्रीमती मुखी वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और ये इनकी सिस्टर है, ये यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से मैंने ये भी ज़रूरी समझा है कि मैं आज ही अभी मैंने वकील किया है, उस वकील को भी बुला लिया है। मैं इनके हवाले से, इनकी सिग्नेचरी से, मैं क्योंकि ख़ानदान की वजह से एक हम सीपी भी कोर्ट में दाखिल करेंगे मंडे के दिन, वो भी मैंने अभी वकील को बुलाया है कि मैं अम्मा से साइन कराऊं कि हम इस केस को इधर भी चलाएंगे, इंटरनेशनली भी चलाएंगे कि इस कम्युनिटी के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। मेरा धर्म ये कहता है कि किसी भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले खुदा का नाम लिया जाता है, हमारे पास हवन जगह किया जाता है, और जब अच्छा काम हो जाए, जब आदमी को अपने मकसद में कामयाबी हो जाए तो शुक्राने में भी हवन किया जाता है, उसका दर्शन किया जाता है। तो आज मेरी पूरी हिंदू कम्युनिटी जो मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान से आज जो यहाँ पे आई है, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो तकलीफ हुई, मगर जब आपका मकसद हासिल हो गया तो आपकी तकलीफ उस मकसद के साथ ख़त्म हो गई। आज आप अभी खाना खा के आराम करेंगे
मैं इस वक्त इस धरने के खत्म करने का ऐलान करता हूं, मगर ये स्ट्रगल जारी रहेगी। अगर हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला, इनके खून हमें डूबता हुआ नजर आया, तो फिर दोबारा अगर मैं आपको कॉल करूं तो आप आएंगे? तो अब शुक्राना अदा करने के लिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब आज रात को आराम करें। सुबह सवेरे हम शिव भगवान के आस्थान कटास राज में चल के सुबह हवन करके क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं हसन अब्दाल भी लेके जाऊं, मगर नानकाना साहब गुरु दरबार आपने देख ली, मगर कटास राज शिव भगवान के दर्शन और यहाँ पे चूड़ जमाली से शिव के पुजारी जो है ईश्वरदास और महाराज खेताराम दोनों आए हुए हैं, और उन दोनों को मैं अपने साथ सुबह जल्दी लेके वहाँ पे जाऊँगा। आप पहुँचेंगे तब तक हम वहाँ पे हवन जगह की तैयारी करेंगे, वहाँ पे इसका शुक्राना मनाएंगे कि भगवान ने, ईश्वर ने हमारा जो मकसद था वो उनकी ब्लेसिंग से एक पुरअमन तरीके से कोई किसी को हमने तकलीफ नहीं दी। आज भी हमारे लोगों का, आज भी कुछ फैमिलीज का है कि नहीं हमें चलना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ इंतज़ामिया हमारी इंतज़ामिया है। जितना हम बैठे हुए हैं वो टेंशन में है, उनके बेचारे सारे ऑफिसर दिन रात मैं जिस तरीके से देखता हूँ और जिस तरीके से पूरी इस्लामाबाद इंतज़ामिया और ट्रैफिक का निज़ाम, उसके अलावा रास्ते के अंदर जो सिक्योरिटी फराहम की गई, जिस तरीके से मैं समझता हूँ, मैं पूरी पाकिस्तान हुकूमत का, पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मोड़ के ऊपर अगर कहीं पे गाड़ी का टायर भी पंचर होता था तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी वाले आ जाते थे कि हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो। तो ये उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इतना बड़ा हज़ारों के हिसाब से मजमा लगना, इतने लोगों का यहाँ पे होना और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करना। तो कल सुबह हम चलेंगे, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरीके से हमारा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसको दुनिया में नॉन माइनॉरिटीज कहा जाता है, उस इशू को जिस तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो मेरे दोस्त मीडिया के जो खड़े थे, जब अंदर से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैंने कहा हम इधर ही बैठेंगे, इधर ही। मैंने कहा मैं तो कोट उतारता हूँ, वो करता हूँ सरंदा, और तकियो है नहीं, ये इसको करूँगा पिलो और मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, मैं तो देहाती बंदा हूँ। तो मीडिया के दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम भी, आप इधर बैठे, हम आपका इशू नहीं, ये इस बहन का नहीं, हमारा भी है, हम आपके साथ बैठे हैं। तो मैं उन सब मीडिया के दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस इशू को इंसानियत के नाते एक अपना इशू समझा। तो कल एक दोबारा विनती है कि मेरी कोशिश है कि सुबह 9 बजे मैं यहाँ पे आप सब लोगों के नाश्ते के लिए सुबह 7 बजे का बंदोबस्त करता हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पे नाश्ता इस्लामाबाद में, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, इस्लामाबाद में मैं आपकी कल नाश्ता करा के फिर आपको मैं साथ में यहाँ से लेके जाऊँ
कटास राज जाऊं, मैं खुद आपके साथ चलूंगा और वहां पे शिव भगवान का हवन जगह करेंगे। उधर फिर मैं हवन जगह करा के दोबारा आपको वहां पे मैं लंच कराऊंगा। लंच कराने के बाद मैं आपसे क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको वहां से रवाना करूंगा। और आगे मुल्तान के पास जब आप पहुंचेंगे तो मैं वहां पे आपके लिए रात के खाने का भी बंदोबस्त करूंगा कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई जिनको यहाँ पे आते वक्त थोड़ी बहुत जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से लोग थे, जो तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ तो आज आपकी वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, मगर मैं अपना कम से कम फ़र्ज़ निभाऊं। मैं दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज फिर मैं इस नोटिस के साथ अपना इख्तिताम करूंगा कि इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुन लें कि इस वक्त मैंने 6 घंटे के नोटिस के ऊपर लोगों को कहा, तो ये हज़ारों से ज़्यादा का मजमा आपके सामने यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचा है। और अगर मुझे दोबारा कॉल देने की ज़रूरत पड़ी, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया, तो ये लाखों का मजमा मैं इकट्ठा करके आपको दिखाऊंगा। और वो लाखों का मजमा इकट्ठा करके इधर नहीं, इंडियन हाई कमीशन को दिखाया। वो लाखों का मजमा मैं वाघा बॉर्डर पे इकट्ठा करके, उधर वाघा बॉर्डर के ऊपर जो सलूट होता है उधर मैं दिखाऊंगा कि ये कम्युनिटी आपके इस दीवारों से, इस बॉर्डर से, इस धरती के इस तरफ नहीं, इस लकीर की, इस ग्रीन पट्टी जो लगी हुई है उस तरफ रेड पट्टी लगी हुई है, इस ग्रीन पट्टी के उस तरफ से ये इंसाफ मांगती है, इंसाफ मांगती है, इंसाफ मांगती है। तो उम्मीद करता हूं कि भारत की हुकूमत होश के नाखून लेगी और इस मामले को संजीदगी से लेगी। अगर संजीदगी नहीं दिखाई तो ये एंड नहीं होगा। इन 11 लोगों के खून के साथ इंडिया के उन लोगों का भी हिसाब लेना पड़ेगा जो वहां पे आज बैठे हुए हैं, मगर उन किन हालात में है, कोई हमारी एम्बेसी एक्सेस नहीं दिया जाता है। उन कश्मीरी भाइयों का देना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कौन सा मजहब कहता है कि आप मिसाल इधर बैठी है, हस्बैंड उधर बिठाए, उनको बंद करके बैठे हैं। क्या गुनाह किया था मिसाल मलिक ने आपका? ये कौन सी थ्योरी है? मैं तो नहीं समझता ये कोई थ्योरी है। सो आप सबका दोबारा शुक्रिया। सब खाना खाएं। खाना खाने के बाद कुर्सी से कोई बंदा नहीं उठेगा। सभी मानू कुर्सियुनि ते ही वेहजो। इन्हनि कुर्सियुनि ते तव्हांखे मानी मिलंदी। मानी जी तव्हां खाई वठंदा ऐं पोइ तव्हांखे असां गाॾियुनि में विहारे वरी राति वांगुरु मां तव्हांखे ख़ुदि उन जॻह ते सभिनी खे सुम्हारींदुसि। नाश्तो सुभाणे करे पाण, पर इहा ज़हन में रखो त पाण खे वधि में वधि 7 साढा 7 बजे ताईं निकिरी वञिणो आहे। जेकॾहिं जेके गाॾियूं जंहिं माण्हू देरि कयो, अॼु मूं इहो डिसीजन कयो है तो जो बंदे लेट करेंगे, अगर टाइम पे जो गाड़ियां नहीं निकलेंगी, कलर कार से कटास राज वही गाड़ियां जाएंगी जो टाइम पे जाएंगी, जो 9 बजे तक एंटर हो जाएंगी। जो गाड़ियां 9 बजे तक एंटर नहीं हुई, उन गाड़ियों को कटास राज नहीं जाने दिया जाएगा। उन गाड़ियों को डायरेक्ट कराची का, थलपारकर का, उधर का सफर कराया जाएगा। क्योंकि और किसी की लेट और किसी की गलती की वजह से मैं उन लोगों को सलाह नहीं देना चाहता हूं जो टाइम पे आते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे हुआ है, वो अब नहीं होना चाहिए। मेरे कुलीग लाल माली, जयप्रकाश भी यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूँगा वो भी है। आप सबका शुक्रिया भी अदा करेंगे। मेरे कुलीग हैं, दोनों मेरे साथ आ जाएंगे, दोनों 2 मिनट बात भी करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लाल माली और जयप्रकाश है।
इंतहाई मोहतरम डॉक्टर रमेश लाल साहब, इंतहाई मोहतरम मेरे भाई लाल चंद माली साहब, राजा असद मंगलानी साहब, गोपाल दास साहब, मंगला शर्मा साहब, भगवान दास बीर साहब और स्टेज पे बैठे हुए मोज़ीन और नीचे पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाई, मेरे दोस्त थप्पाकर, उमरकोट और सिंध से, कराची से आए हुए मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज जो हम इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का जो कैपिटल है, वहाँ इकट्ठे होने का जो हमारा मेन मकसद था, जो हमारे 11 हिंदू भाई जो भारत में माइग्रेशन के बाद 8 साल पहले उन्होंने यहाँ से भारत गए, जिनका पुरस्कार मौत हुआ है, कत्ल हुआ है, उसकी वजह से आप लोगों का अपनी कम्युनिटी के लिए साथ खड़े होना और इस सूरत में जहाँ सिंध में बारिशें हैं, सिंध में सैलाब है, आपके घर वहाँ डूबे हुए, इस हालात में आपका यहाँ आना, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इन 11 हिंदू का कत्ल को जिस तरह छुपाया जा रहा है, इन 11 हिंदू का कत्ल के ऊपर जिस तरह भारत ने टाल मटोल किया हुआ है, ये हमारी पाकिस्तान की हिंदू बरादरी इसको ये कभी कबूल नहीं करेगी। आज हम अंदर गए, हमने उन 11 हिंदू के कत्ल के हवाले से हमने मेमोरेंडम वहां चिपकाया, और लेकिन हमने आज जो वहाँ भारत की हाई कमीशन का रवैया देख के, उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रीटी को जिसने आज पायमाल किया है, मैं समझता हूँ दुनिया में जब भी ऐसा कोई मसला किसी के साथ होता है तो मेमोरेंडम पेश करना ये हमारा बुनियादी हक बनता है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से इस मसले को इग्नोर करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज की वायलेशन है। आज भारत ने आंखें बंद की हुई है। आज भारत में आप जिस तरह देख रहे हैं, कश्मीर में जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर पिछले 14 महीने से जहाँ कर्फ्यू है, जहाँ पे उनकी जो हक़ खुदा रहता है, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म बरबरत है, हम उसकी भी सख्त लफ्ज़ में मजम्मत करते हैं। लेकिन जो 11 हिंदू का कत्ल है, इसको हम कभी भुलाएंगे नहीं। ये मसला एक इंटरनेशनल मसला है। ये पाकिस्तानी शहरी थे, अगर पाकिस्तानी शहरी के नाते ये हमारे मुल्क का भी फर्ज बनता है और हमारी कम्युनिटी का भी फर्ज बनता है, हम अपने भाइयों के कत्ल का हिसाब ज़रूर लें। लेकिन हमारी ये इंडियन हाई कमीशन से और भारत से ये मुतालबा है कि आप इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, और इसमें जो हमारी हाई कमीशन है, इंडिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन है, उसको भी हिस्सा बनाए, ताकि हमें पता चले कि ये जो मसला है ये किस तरह इनकी मौत हुई है। बाकी आपकी दाद को, आपकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से आपने 2 दिन का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, और आपने जो बारिश की मौसम में आपने जो तकलीफ बर्दाश्त की है, आपका अपने लोगों के साथ खड़ा होना इसका सबूत देता है कि आप अपनी कम्युनिटी की बड़ी फिक्र करते हैं। और दूसरी, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, आज हमारे धरने में स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमें साथ दिया है। हमारी MNA मोहतरमा शुक्रिया रुत भी हमारे साथ ही दोपहर को, और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस धरने में हमें साथ दे के हमारी जो हिम्मत अफजाई की है और हमारे साथ खड़ी रही है। मैं आज एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने सफ़र बड़ा तय किया, और हम आपके लिए दुआ भी करते हैं कि कल सुबह जब आप रवाना होंगे तो आपकी उसी तरह जिस तरह आप आए, उसी तरह अगर सेफ सफ़र करके आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और दोबारा ऐसा अगर ये मसला हल नहीं होता तो हमें, जैसे डॉक्टर रमेश ने बोला कि हम वाघा बॉर्डर में खड़े होंगे, तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। अगर मसला हल नहीं होता, हम दोबारा आपको तकलीफ देके वाघा बॉर्डर को बुला के दुनिया को बताएंगे कि हम अपने मसले के लिए आखिर तक लड़ेंगे। मेहरबानी, थैंक यू। मैं
शाबाश देता हूं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो इस धरने की ऑर्गेनाइजर थी कि उन्होंने इतना मुश्किल सफ़र किया और यहाँ आकर धरना दिया। इनका धरना देने का मकसद हिंदू कम्युनिटी जो इंडिया में मसाइल का शिकार है उसको हाईलाइट करना था। और वो 9 अगस्त को जो एक इंतहाई अंतोनाक और दुखदायक वाकया हुआ जिसमें 11 पाकिस्तानी पुरस्कार तौर पे मार दिए गए या मारे हुए पाए गए, पाकिस्तान उनसे डिमांड करता रहा कि हमें उस वेन्यू पे जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, वहां पे खड़े होके वो आपको भजन सुनाते हैं। वहां पे खड़े होके मैं जय श्री राम का नारा लगा के उन जय श्री राम का नाम ले सकता हूं। ये पाकिस्तानी हिंदूज को यहाँ पे इजाजत है। आप सब यहाँ के बराबर के शहरी हो। तकलीफें मुश्किलातें फ्लड से भी आती हैं, मुश्किल तरीकों से भी आती हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने हक मांग रहे हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम आपके हमेशा साथ होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम।